अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पहली खबर, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पिछले साल की निस्बत 12% ज्यादा डॉलर्स भिजवा दिए हैं और अक्टूबर के महीने में 3 अरब 42 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं। आज आपको बताएंगे कि 4 माह के दौरान पिछले साल के इन्हीं 4 माह की निस्बत कितने अरब डॉलर्स हमें इजाफी मौसूल हुए हैं और इसके साथ साथ दुनिया के वो 5 कौन से बड़े ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस वसूल करते हैं, जिनमें अब पाकिस्तान भी शामिल है। और एक पाकिस्तानी औसतन कितने पैसे भिजवा रहा है ओवरसीज से, इसे आपको डिस्कस करके बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, अटक रिफाइनरी जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है, उसने खुद को अपग्रेड करने का ऐलान किया है, जिसके बाद इसके अंदर पेट्रोल की पैदावार में 25% इजाफा होगा और पेट्रोल भी यूरो 5 ग्रेड का बनेगा जो कि आला क्वालिटी का होता है। उसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क में पैसे भिजवाने का सिलसिला रवां दवां रखा हुआ है। अक्टूबर 2025 में 3 अरब 42 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं। यह रकम 12% ज्यादा है पिछले साल के अक्टूबर के महीने से। और इसके साथ साथ 4 माह के फिगर भी आ गए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 माह में मजमूई तौर पर 12 अरब 96 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं। यह रकम पिछले साल के इन्हीं 4 माह में 11 अरब 85 करोड़ डॉलर्स थी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है 4 माह के अंदर। तो इसी रफ्तार से एक्सपेक्टेड यह है कि इस माली साल के अंदर हम लोग तकरीबन 41 से 42 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल कर पाएंगे, जो रकम पिछले साल में हम लोगों ने 38.3 अरब डॉलर्स वसूल की थी। तो ओवर द ऑल 3.5 से 4 बिलियन डॉलर्स का इजाफा एक्सपेक्टेड है। अब पाकिस्तान दुनिया में रेमिटेंसेस वसूल करने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पिछले माली साल में इंडिया ने वसूल की 135.46 अरब डॉलर्स और उसके रेमिटेंसेस में एक साल के दौरान 14% का इजाफा हुआ था। दूसरे नंबर पे आया मैक्सिको, जिसने 64 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल की। तीसरे नंबर पे आया चाइना, जहां पर 48 अरब डॉलर रेमिटेंसेस ओवरसीज बसने वाले चाइनीज ने भेजी। चौथे नंबर पे आया फिलीपीन, जिसे 40 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस मौसूल हुई। और 5वें नंबर पर रहा पाकिस्तान, जिसने 38.3 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस पिछले माली साल में वसूल की। उम्मीद है इस साल हम लोग फिलीपीन को काट जाएंगे और हम चौथे बड़े रेमिटेंसेस वसूल करने वाले मुल्क बन जाएंगे। फिलीपीन की जो रेमिटेंसेस है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा उन फिलिपिनियों का है जो कि बहरी जहाज़ों पर काम करते हैं, जो मर्चेंट नेवी पे काम करते हैं। उनकी तादाद थोड़ी है, पाकिस्तानी दुनिया भर में इतने रहते हैं उसके मुकाबले में, लेकिन वो ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं। एक औसत ओवरसीज पाकिस्तानी साल के 2,800 से 3,000 डॉलर्स भिजवाता है मुल्क में। इसके मुकाबले में जो एक फिलीपीन का शहरी ओवरसीज रहता है वो 20,000 डॉलर्स औसतन सी फेरर अपने मुल्क में भेजते हैं। हमें लोगों की स्किल्स पे काम करना होगा। जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं उन्हें कोई ना कोई हुनर सिखा के भेजना होगा। 6 महीने, साल, 2 साल के कोर्सेज सिखा के भेजना होगा, बजाय इसके कि पाकिस्तानी वहाँ जाकर सिर्फ मजदूरी करें और बहुत थोड़े से पैसे लें। हमें यहाँ से उन्हें जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं वो देकर, सर्टिफिकेशंस देकर भेजना होगा और साथ साथ कुछ इखलाकियात भी सिखानी होगी कि आपने जब काम करना है तो नीयत से करना है, पूरा टाइम देना है, ईमानदारी से करना है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम अपनी कौम के अंदर डालने में कामयाब हो गए तो तभी हमें रेमिटेंसेस में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अब पाकिस्तान में नो डाउट रेमिटेंसेस बड़ी हैं, तो हमें फ़र्क इतना बड़ा क्यों नहीं फील हो रहा? उसकी वजह यह है कि हमारा खसारा कम नहीं हो रहा। अब हमने पिछले माह रेमिटेंसेस से 3 अरब 42 करोड़ डॉलर्स तो वसूल कर लिए, उसके साथ साथ अपनी इंपोर्ट्स बढ़ाकर 6 अरब 10 करोड़ डॉलर्स तक ले गए। एक्सपोर्ट्स हमारी उसी 2.5 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द है। तो इन हालात में हम कैसे फ़र्क फील कर सकते हैं? अगर अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, अपनी ज़रूरियात को लगाम नहीं डालेंगे, तो इस मुल्क में आने वाले कई 100 अरब डॉलर्स भी हमें कदमों पे खड़ा करने में नाकाम होंगे। लेकिन एक अच्छा साइन है कि रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। खुदा न खासा रुक जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ा खसारा है।
और खुदा न खास्ता रिवर्स होना शुरू हो जाए 2023-2024 के मालियाती साल की तरह, तो यकीन कीजिए हम दोबारा डिफ़ॉल्ट के सराहने खड़े होंगे और महंगाई जो इस वक्त भी नाकाबिले बर्दाश्त है और उसकी बढ़ने की रफ्तार निस्बतन स्लो हुई है, वो दोबारा से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या ना। अटक रिफाइनरी जो पाकिस्तान में पैदा होने वाले खाम तेल को रिफाइन करती है, उसने अपग्रेड करने का फैसला किया है। ये रावलपिंडी में वाक़ है और हमारे पाकिस्तान के अंदर से जो तेल निकाला जा रहा है उसे ये रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाती है। 53,400 बैरल यौमिया इसकी रिफाइनिंग की कैपेसिटी है, लेकिन ये चलती कोई 65% ही है, क्योंकि ये ज़्यादा फर्नेस ऑयल पैदा करती है। उस फर्नेस ऑयल का पाकिस्तान में कोई असर इस्तेमाल नहीं। तो अब जब इसे अपग्रेड कर लिया जाएगा तो ये अपनी पेट्रोल के प्रोडक्शन में 25% इजाफा कर लेगी, जिससे इसकी आमदन जो है वो 15 से 17 अरब रुपए सालाना बढ़ जाएगी। एक बड़ा बेंचमार्क है इस तरह की निस्बतन छोटी रिफाइनरीज के लिए। फिर ये जो फ्यूल बनाएगी वो यूरो 5 ग्रेड का होगा। आप तो जानते हैं यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 निस्बतन लो ग्रेड के फ्यूल हैं, जिसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं यूरो 5, यूरो 6 में, तो उसमें सल्फर कंटेंट और माहौलियाती आलूदगी जो है वो कम होती जाती है। तो $500 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके ज़रिए इसके 2 बड़े यूनिट्स उन्हें अपग्रेड किया जाना है और पाकिस्तान का क्रूड इसमें इस्तेमाल होना है। हमें बाहर से खाम तेल मंगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर पाकिस्तान में क्रूड की पैदावार बढ़ती है, जो हमारे पास पोटेंशियल भी है, तो ये रिफाइनरी जो कि रावलपिंडी में वाक़ है और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल निकलता है वो खैर पख्तूनख्वा से और हमारी पोटोहा रीजन से ज़्यादा निकलता है, जो पाकिस्तान का नॉर्थ है। तो उसी को कैटर करने के लिए ये बनाई गई थी। 4 से 5 साल लगेंगे भी इसको अपग्रेड होने के लिए। फौरी तौर पर तो ऑब्वियसली नहीं होना, लेकिन ये बाकी तमाम अगर ऑयल रिफाइनरीज के साथ अपग्रेड हो जाती है तो यही ऑयल रिफाइनरीज जो पाकिस्तान में लगी हुई हैं इस वक्त, वो इतनी कैपेसिटी की हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत का सारा तेल वो रिफाइन कर सकें। हाँ, उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि वो फर्नेस ऑयल कम प्रोड्यूस करें और उसकी जगह पेट्रोल डीजल प्रोड्यूस करें। अब ये जो रिफाइनरी है हर साल 80,000 से 1 लाख टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल की डिमांड नहीं है। तो जब इसको अपग्रेड कर लिया जाएगा तो उस प्रोडक्शन में 25% कमी हो जाएगी। अगर 1 लाख टन एक्सपोर्ट किया तो वो जो तेल बचेगा बाकी फर्नेस ऑयल, वो हो सकता है 70,000 टन बच जाए, 60,000 टन बच जाए। बाकी का इससे पेट्रोल बना लिया जाएगा। और पेट्रोल की कीमत फर्नेस ऑयल से ज़्यादा होती है। पेट्रोल की डिमांड मुल्क में है, हमें बाहर से कम पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ेगा। और फर्नेस ऑयल जो ये कंपनीज निस्बतन नुकसान पे एक्सपोर्ट करती हैं, अक्सर केसेस में जो इनके फ्रेट चार्जेस होते हैं वो भी नहीं डालती कि इससे किस तरह जान छूट जाए। जैसे मुर्गी वाले के पास जो कचरा पड़ा होता है, अगर वो कोई ना उठाना आए तो अगले दिन उनके लिए वो बालेजान बन जाता है। तो इसी तरह ये फर्नेस ऑयल भी उन्हें उठवाना ही होता है। तो इससे बेहतर यूटिलाइज करेंगे तो पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1 अरब से $1.5 अरब बचा सकता है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।